Good morning, students. Today we will continue our chapter, the desert land of India, and today's topic is life in the desert region and people of the desert region. So, students, desert region में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है? desert region में रहने वाले लोगों की लाइफ जो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है. इसकी वजह ये है कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स है, विपरीत है यहाँ पर जीवन जीने के लिए. और इसमें इंक्लूड है यहाँ का हाई टेम्परेचर, रेनफॉल की स्कैंटी होना, मतलब बहुत कम रेनफॉल होना, साथ ही यह जो वाटर की स्केर्सिटी यानी पानी की कमी, ये सब चीजें मिलकर यहाँ के लोगों के जीवन को बहुत ही ज्यादा कठिन बना देती है. साथ ही जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस न होने की वजह से, उनकी एब्सेंस की वजह से यहाँ का जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है. जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है. साथ ही यहाँ पर रहने वाले, डेजर्ट रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर ओएसिस के जो होते हैं वहाँ पर उनके आसपास रहते हैं. ओएसिस जैसे मैंने आपको बताया था, डेजर्ट एरिया में ऐसा प्लेस जहाँ पर वाटर फाउंड होता है, एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है. तो जो भी डेजर्ट रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो ओएसिस के किनारे ही रहते हैं. साथ ही यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है एनिमल रियरिंग एंड क्वेरिंग है. एनिमल रियरिंग का मतलब पशुओं को पालना, और क्वेरिंग का मतलब है जो खदानों में काम करना, जो जमीन को खोदकर जो मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं उनमें काम करना. साथ ही जिन एनिमल्स को रियर यहाँ पे किया जाता है उनमें है शीप, गोट, कैमल एंड कैटल्स. तो इन जो एनिमल्स हैं इनको यहाँ पर डेजर्ट रीजन में रियर किया जाता है. साथ ही यहाँ पर लार्ज स्केल में, डेजर्ट रीजन में लार्ज स्केल में मार्बल रॉक्स पाई जाती है. आपने सुना ही होगा मकराना के मार्बल के बारे में. तो और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मार्बल निकाला जाता है, तो बहुत लार्ज स्केल पर मार्बल पाया जाता है. तो इनकी क्वेरिंग का काम यहाँ किया जाता है. साथ ही जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स भी फाउंड किए जाते हैं. मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे कि कोल, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, लाइमस्टोन, और इस तरह के मिनरल्स डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं. और इनकी माइनिंग का काम भी किया जाता है, इनको भी जमीन में से खोद के निकाला जाता है. साथ ही यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग नोमैडिक लाइफ जीते हैं. नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है घुमंतु जीवन, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना. तो ऐसे नोमैडिक लाइफ जीने वाले लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं. हमेशा अपना कोई परमानेंट घर बनाकर नहीं रहते हैं. खाने पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपने बनाए गए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बेचते हैं, सेल करते हैं. तो इस तरह से अ ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर आर कॉल्ड बंजाराज, या इनको नोमैड्स भी कहा जाता है. तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं फूड और वाटर की सर्च में, उन्हें हम कहते हैं बंजाराज. तो ये होते हैं बंजाराज. और इसी तरह से जब ये बंजाराज एक ग्रुप में कैमल पर बैठकर एक ग्रुप में डेजर्ट रीजन को क्रॉस करते हैं तो उसे हम कहते हैं कारवा. द ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल ऑन कैमल अक्रॉस द डेजर्ट इज कॉल्ड कारवा. तो डेजर्ट में खाने पानी की तलाश में घूमने वाले लोग, नोमैडिक लाइफ जीने वाले लोग होते हैं बंजाराज. और जब ये बंजाराज एक ग्रुप में कैमल पर बैठकर डेजर्ट को पार करते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं कारवा. अब जो कैमल है वो डेजर्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ में बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है. ये एनिमल कैमल जो है डेजर्ट एरिया के लिए बहुत सुटेबल एनिमल है. पहली बात तो ये बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है. साथ ही इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं, गद्देदार पांव होते हैं. तो ये जो सैंड है उसमें इजीली चल सकता है. इस तरह से कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है. कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि ये जो सैंड होती है उस पर इजीली चल सकता है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट रीजन है वहां पर रेनफॉल नहीं
और इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाल ही में कुछ सालों में यहाँ पर एक कैनाल लाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है। तो डेजर्ट रीजन में जो कैनाल आई है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है वो है इंदिरा गांधी कैनाल, और इसे राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा गांधी कैनाल को। ये भाखड़ा नांगल डैम से निकाली गई है। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो भाखड़ा नांगल डैम से निकाली गई है और राजस्थान में लाई गई है, जिसकी वजह से राजस्थान का जो एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है, वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया है और काफी एग्रीकल्चर यहाँ पर या खेती बाड़ी का काम किया जाने लगा है। साथ ही जो भाखड़ा नांगल डैम है उसमें सतलज, बीज एंड रावी रिवर्स का पानी आता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स आती हैं और सैंड स्टॉर्म्स आने की वजह से यहाँ पे रेलवेज या रोडवेज को ले करना बिछाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ पर रेलवेज और रोडवेज लाइन बिछाई गई है, जिनमें से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ये ऐसी कुछ सिटीज है जहाँ पर रेलवेज और रोडवेज लाइन बिछाई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन के लोग कैसे होते हैं? पीपल ऑफ राजस्थान आर हाईली स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स लाइक स्टोन वर्क, बिजली वर्क, टाई एंड डाई एंड ज्वेलरी मेकिंग। तो जो राजस्थान के डेजर्ट एरिया के लोग होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने में, और ये काम करते हैं स्टोन वर्क का। आपने साड़ियों के ड्रेसेस में जो स्टोन देखते हो, आपको जो नगीने देखते हो, उनको करने में हाईली स्किल्ड होते हैं। टाई एंड डाई, टाई एंड डाई का मतलब बांधनी। आपने राजस्थानी जो चुनरी है उसके बारे में सुना होगा। तो इसमें क्या है कि जो कपड़ा होता है उसको छोटे छोटे प्लेसेस पे, छोटी छोटी जगहों पर धागे से बांध दिया जाता है और उसको कलर किया जाता है, फिर उसको खोल दिया जाता है। ये कच्चे कलर होते हैं और बहुत ज्यादा फेमस है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये भी काम हाथ से किया जाता है सारा। साथ ही एम्ब्रॉयडरी, कपड़े पे जो कशीदाकारी की जाती है वो, एंड बिजली वर्क। बिजली जो मेटल के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए जाते हैं उन्हें बिजली वर्क कहा जाता है। ज्वेलरी मेकिंग, जो गहने बनाए जाते हैं वो। तो ये सारे जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं इनमें राजस्थान के डेजर्ट एरिया के जो लोग हैं वो काफी हाईली स्किल्ड होते हैं। साथ ही ये जो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम है वो जो अदर कंट्रीज है वहां पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऊंचे दामों में, और यहाँ रहने वाले लोगों की आय का, इनकम का एक मेजर सोर्स भी है। साथ ही कलरफुल एंड रिच कल्चर प्रिवेल्स इन द डेजर्ट रीजन। साथ ही जो ये डेजर्ट रीजन है यहाँ बहुत ही ज्यादा कलरफुल और रिच कल्चर है, और राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पैशन उनमें होता है म्यूजिक और डांस का। आपने बहुत सारे जो लोक नृत्य वगैरह के बारे में सुना होगा, बहुत सारे यहाँ के सॉन्ग्स भी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पैशन इनमें लोगों में होता है डांस और सिंगिंग के लिए। साथ ही अब हम अगर ड्रेस स्टाइल की बात करें तो मैन वियर धोती, कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स। यहाँ के जो आदमी हैं वो धोती, एक तरह से धोती पहनी जाती है कपड़े की, साथ ही उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं और इस तरह की कुछ ये ड्रेस होती है। ये कुर्ता है और इसके नीचे धोती पहनी जाती है और कलरफुल टर्बन पहनते हैं। साथ ही यहाँ की जो वुमेन है वो घाघरा, चोली एंड ओढ़नीज पहनती है। इस तरह से घाघरा होता है, चोली होती है और उसके ऊपर ओढ़नी पहनी जाती है। अब जो मैन एंड वीमेन दोनों ही अपने सर को तेज धूप से बचाने के लिए कुछ सर पे ओढ़ के रखते हैं। साथ ही यहाँ की जो मेजर रिलीजन है, राजस्थान की जो मेजर रिलीजन है वो हिंदुइज्म एंड जैनिज्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द राजस्थान। राजस्थान स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, राजस्थान में रहने वाले लोग स्पीक करते हैं राजस्थानी। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी लैंग्वेज है। साथ ही यहाँ के कुछ फोक डांसेस और जो फेस्टिवल्स हैं वो भी कुछ फेमस फोक डांसेस और फेस्टिवल्स हैं। तो
बात करते हैं फोक डांसेस की। यहाँ पर फोक डांसेस में है कालबेलिया। फोक डांसेस का मतलब होता है लोक नृत्य, एक एरिया, स्पेशल एरिया में जो होता है उसे फोक डांस या लोक नृत्य कहा जाता है। तो कालबेलिया है। चरी डांस जो है, चरी डांस में ये होता है कि एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं, फिर बहुत सारे बर्तन रखे जाते हैं, फिर उस पर बैलेंस बना के डांस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा घूमर, जो उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। उसके बाद है फायर डांस। फायर डांस जिसे हम हिंदी में अग्नि नृत्य कहते हैं। इसमें जो कोयले होते हैं या उन्हें अंगारे जो होते हैं उनको जलाया जाता है, उस पर डांस किया जाता है। स्पेशली जो ये फायर डांस है वो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। नेक्स्ट है कच्ची घोरी। कच्ची घोरी में भी कपड़े की घोरी जैसा बनाया जाता है, उसके अंदर आदमी खड़ा होकर उस डांस को करता है। तो कुछ जो राजस्थान स्टेट के इम्पोर्टेंट डांस है वो है कालबेलिया, चरी, घूमर, फायर एंड कच्ची घोरी डांस। अब आप चलते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की तरफ। तो जो राजस्थान स्टेट में कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है, तीज, उर्स, गणगौर मेला, पुष्कर मेला। तीज के बारे में आप सभी जानते होंगे, जयपुर में इसकी सवारी भी निकलती है, गणगौर की सवारी भी निकलती है। उर्स है जो कि मुस्लिम जो रिलीजन है उसका जो फेस्टिवल है। साथ ही गणगौर मेला है, पुष्कर मेला है। पुष्कर में भी कार्तिक मंथ के अंदर मेला लगाया जाता है, मेला लगता है। फेयर, फेयर का मतलब है राजस्थान का जो पुष्कर है, यहाँ पर पुष्कर मेले के टाइम पर ही कैटल फेयर भी लगाया जाता है। ये बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर हर तरीके के जो कैटल्स होते हैं उन्हें लाया जाता है, उन्हें सेल किया जाता है और उन्हें खरीदा भी जाता है। उसके बाद जो हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वहां पर आप जानते होंगे राजपूत राजा यहाँ पर शासन करते थे, रूल करते थे। और डेजर्ट इस राजस्थान के जो भी राजपूत राजा थे उन्हें राणास के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं को राणास के नाम से जाना जाता था। और ये जो राणास थे, जो राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो दुर्ग जो है उनको फोर्ट्स को बिल्ड करवाया, बड़े बड़े दुर्ग और महल बनवाए थे, जो कि जो हमारी रिच राजस्थान की रिच कल्चर है उसको भी दर्शाती हैं। साथ ही जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा फेमस फोर्ट्स बने हुए हैं जो कि राजपूत राजाओं ने बनवाए थे। और ये जो फोर्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट के अट्रैक्शन का भी एक पॉइंट है। सारे जो वर्ल्ड के टूरिस्ट है राजस्थान में इन फोर्ट्स को देखने आते हैं। साथ ही देलवाड़ा के जो जैन टेम्पल है, माउंट आबू में देलवाड़ा के जो जैन टेम्पल है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, उन्हें भी वर्ल्ड के टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। उसके बाद है मार्बल्स एंड सैंडस्टोन्स ऑफ राजस्थान आर प्रीशियस एंड क्वालिटी मटेरियल आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में मार्बल रॉक्स बहुत ज्यादा है, तो मार्बल रॉक, यहाँ की जो मार्बल रॉक है और यहाँ की जो सैंडस्टोन्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और अदर कंट्रीज में वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही डेजर्ट रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता था पहले, लेकिन राजस्थान केनाल या इंदिरा गांधी केनाल के आने के बाद यहाँ पर भी एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है, यहाँ भी हरियाली हो गई है। अब हम चलते हैं डू यू नो की तरफ। तो वर्ल्ड में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, राजस्थान में थार है और भी बहुत सारे डेजर्ट हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, और ये कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। साथ ही ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा डेजर्ट कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? तो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट, सबसे सूखा डेजर्ट है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डेजर्ट्स एरिया है, जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सारे वेस्ट साइड में है, अधिकतर सारे डेजर्ट्स वेस्ट डायरेक्शन की ही है, कंट्रीज के वेस्ट साइड में है।
The tallest cactus known as Samburu is found in the California desert in North America. नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में जो सबसे टॉलेस्ट कैक्टस है जिसे सैम्बरू के नाम से जाना जाता है वो पाया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको लाइफ इन डेजर्ट रीजन की जो लाइफ है वो डेजर्ट रीजन के जो लोग हैं राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड डे।